हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसमें स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो करंट अफेयर्स में रहे हैं टॉपिक्स उससे, और फिर हम सारा जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी कवर करेंगे जिसमें हमारा आता है यहाँ पे फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, उसके बाद डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद जो भी क्यूजिन्स वगैरह, उसके बाद राइटर्स एंड पोइट्स, इसके बाद आता है हमारा जो आर्ट एंड क्राफ्ट, लैंग्वेज। लैंग्वेज में जैसे जो जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट जो 2020 में आता है, और 2019 में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है उसका, उसमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो लैंग्वेज को लेके हैं वो सारा। और उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे आर्किटेक्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्किटेक्चर में जो हमें पूछा जाता है जो टेम्पल आर्किटेक्चर, जैसे मार्तंड सन टेम्पल हो या फिर यहाँ पे रघुनाथ टेम्पल हो, तो ये सारे हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके जो टॉपिक्स करंट अफेयर्स में रहे हैं उनसे सबसे पहले जो गुलाम नबी धार जो हैं, इनको प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा दिया गया था पद्मश्री अवार्ड। किसके लिए दिया गया था? आर्ट की फील्ड के लिए। इन्होंने जो वुड क्राफ्टिंग है इसके इसके लिए इसको यहाँ पे पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। श्रीनगर से हैं ये, 72 ईयर्स ओल्ड हैं, वुड कार्वर, इनको भी लाया पद्मश्री। नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूज़ में, जो श्रीनगर को यहाँ पे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का जो है वो टैग मिला है। इसके लिए पश्मीना एंड कनी शॉल्स के लिए। तो पश्मीना एंड कनी शॉल्स जो हैं कैसे होते हैं, क्या उनकी जो स्पेशलिटी है वो हम पढ़ेंगे जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स इसी वीडियो में, जो नेक्स्ट जो स्लाइड्स होंगी उनमें। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के द्वारा यहाँ श्रीनगर को यहाँ पे जो टैग दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी स्टेटस जो दिया गया है फॉर पश्मीना एंड कनी शॉल्स, किसके द्वारा दिया गया है? वर्ल्ड क्राफ्ट यहाँ पे काउंसिल के द्वारा, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा ये जो स्टेटस है दिया गया है। श्रीनगर के अलावा कौन कौन सी जो सिटीज़ हैं जिनको ये स्टेटस मिला हुआ, तो यहाँ पे जयपुर, ममल्लापुरम और मेज़ोर। तो ये श्रीनगर जो है वो फोर्थ ऐसी सिटी होगी जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का स्टेटस मिला हुआ है। उसके बाद हमें पढ़ना है जो प्रोजेक्ट वेतेस्ता। वेतेस्ता क्या है? झेलम का जो नाम है संस्कृत में वेतेस्ता है, और ये एक वेतेस्ता द फेस्टिवल ऑफ कश्मीर, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसको। पर्पस क्या था इसका? जो रिच कल्चर हेरिटेज है जम्मू कश्मीर की, उसका एक समझ लो एक उसको उसका एक शो केस है। और इसको वतिस्ता ए फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स क्राफ्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर कहा गया। जो इसका मेन पर्पस था, जो एम थी, तो प्रमोट करना, प्रिजर्व करना जो भी रीजनल ट्रेडिशनल आर्ट हैं या फिर क्राफ्ट्स हैं या फिर कल्चर जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं। तो ये न्यूज़ में था। उसके बाद जो है पद्मश्री दिया गया दूसरी एक और यहाँ पे हमारे पर्सनैलिटी हैं जो है रोमालो राम, इनको दिया गया है डोगरी फोक डांस के लिए, और जो सॉन्ग्स जिनको गीतड़ू बोला जाता है या फिर भाग, ड्यूरिंग सिविल, यहाँ पे जो सेरेमनी हो रही थी न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पे उनको दिया गया प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा यहाँ पे जो पद्मश्री दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूज़ में था, ओनली वन जीए टैग फॉर जेके इन 2024 बट रिकॉर्ड 22 एप्लीकेशंस फाइल। यहाँ पे जो रामबन जो अनारदाना जो है उसको 2024 में यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है। जम्मू प्रोविंस में जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो अनारदाना जो है उसको जीआई टैग मिला हुआ है 2024 में। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने एक लॉन्च की थी यहाँ पे जो क्या, अथेंटिसिटी सील फॉर जम्मू कश्मीर क्राफ्ट। तो ये भी एक छोटा सा फैक्ट है। उसके बाद कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो उसमें अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में यहाँ पे गुच्छी मशरूम जो है इसको मिला हुआ है, कश्मीरी जो सैफरॉन, रामबन का अनारदाना जो अभी हमने पढ़ा, भद्रवा जो राजमाश है उनको मिला हुआ है, जिन किडनी बीन्स की एक वैरायटी है। हैंडीक्राफ्ट में अगर बात करें तो कनी शॉल, कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट, पश्मीना शॉल, पेपर मैची, जो कश्मीर सोजानी क्राफ्ट, कश्मीर वालनट का वुड का कार्विंग, और इसी जो कार्विंग इसकी इसी इसी के लिए यहाँ पे
जहाँ पे जो हमारे जो है गुलाम नबी धार जो है उनको भी यहाँ पे पद्मश्री मिला है। उसके बाद खटम बांध, बसोली पेंटिंग्स, बसोली पश्मीना वुलन प्रोडक्ट्स, चिखरी वुड क्राफ्ट, लद्दाख वुड कार्विंग, मस्क बुद्धी राइस अनंतनाग में है ये, कलाडी, और उसके बाद सुलाही हनी। हनी जो है रामबन में, सुलाही हनी, और जो कलाड़ी जो है वो उधमपुर की, इसको जो है जीआई टैग मिला हुआ है। अगर चिखरी वुड क्राफ्ट की बात करें तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख वुड कार्विंग जो लद्दाख रीजन में, बसोली जो है वहाँ वो खस को मिला हुआ है बसोली रीजन में। तो उसके बाद अगर हम आर्किटेक्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जो जम्मू कश्मीर का जो आर्किटेक्चर है वो एक ब्लेंड है इंडिजिनियस स्टाइल्स का, और जो इन्फ्लुएंसेस हैं जहाँ सेंट्रल एशिया, पर्शिया या फिर सिल्क रोड, इन सब का जो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर के आर्किटेक्चर पे। उसके बाद मुगल आर्किटेक्चर और जो वर्नाकुलर जो लोकल टेक्निक्स हैं जैसे धाजी दीवारी, और उसके बाद जो टक कंस्ट्रक्शन, अभी हम इसको देखते हैं। जैसे ट्रेडिशनल कश्मीरी जो आर्किटेक्चर है इसको दीवान ग्रम्स भी बोलते हैं। मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वुड और मड ब्रिक के द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद जो धाजी और दीवारी हम नीचे इनको देखते हैं, उससे पहले देखते हैं जो मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर जो है इलेबोरेट गार्डन्स होते हैं, यहाँ पे वाटर फीचर्स होते हैं और opulent designs, emphasize the concept of paradise gardens with symmetrical layouts, pathways, fountains and terraces। जैसे निशांत बाग और शालीमार बाग उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। वर्नाकुलर बिल्डिंग टेक्निक्स जो कश्मीर में यूज़ की जाती है उसकी हम बात करते हैं। जो धाजी दीवारी, ये उसका हमें ऐसी देखने को मिलती है, बीच में जो यहाँ पे जो वुड यूज़ की जाती है, और टिम्बर की वुड यूज़ की जाती है, और यहाँ पे वॉल कंस्ट्रक्ट की जाती है, और बीच में क्या स्टोन या फिर ब्रिक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं अर्थक्वेक से बचने के लिए। स्टार कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये ऐसी दिखती है। इसमें जो लोकल मटेरियल यूज़ किया था जैसे टिम्बर जो है, स्टोन, मड, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। टिम्बर की जो बीम्स यूज़ की जाती हैं बीच में, और यहाँ पे जो ब्रिक्स और मर्ड्स वगैरह यूज़ किया जाता है। टेम्पल्स, मॉस्किक्स और हाउस बोट्स देखने को मिलती है। अगर टेम्पल की बात करें तो यहाँ पे पिरामिडल रूफ्स देखने को मिलते हैं। ट्रीफॉयल डोरवेज, यूनिक सेलुलर लेआउट्स देखने को मिलती हैं। मॉस्किक्स की बात करें हम अगर तो यहाँ मुगल आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। डोम्स, आर्केस, मीनारट्स एंड एलाबोरेट कार्विंग्स। हाउस बोट्स यहाँ पे यूनिक है कश्मीर के, कश्मीर का जो क्राफ्ट और आर्टिस्ट्री है यहाँ पे उसका एक शोकेस है। टेम्पल आर्किटेक्चर को अगर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पे जो ब्लेंड देखने को मिलता है इंडियन आर्यन, गंधार और कश्मीरी स्टाइल्स का। यहाँ पे स्लोपिंग रूफ्स देखने को मिलते हैं, पिरामिडल स्ट्रक्चर्स और इंट्रिकेट कार्विंग्स। जम्मू कश्मीर के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें जो नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जो नॉर्थ इंडिया में फेमस है उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंस जो है लोकल यहाँ पे ऐड हो जाता है, वर्नाकुलर इंडिजिनियस जो स्टाइल है, और कुछ जो फॉरेन रूलर्स यहाँ पे आए हैं तो उन रीजन्स का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इनमें कुछ ऐसे पगोडा एंड गंधारा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। उसके बाद पिरामिडल रूफ्स देखने को मिलती हैं, ट्रीफॉयल निशेस, सेलुलर जो है लेआउट्स देखने को मिलती है, गेटवे डिज़ाइंस, एब्सेंस ऑफ मंडप्स। तो मंडप्स यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो साउथ सदर्न इंडिया में जो टेम्पल्स होते हैं, द्राविडियन टेम्पल्स, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। रेक्टेंगुलर ग्राउंड प्लान्स मिलते हैं। स्टोन वुड कंस्ट्रक्शन, स्टोन्स यूज़ किए जाते हैं, वुड को भी यूज़ किया जाता है। इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड स्कल्पचर्स वहाँ पे इनसाइड द श्राइन देखने को मिलते हैं। लोकल मटेरियल जैसे लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, ये सारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। शंकराचार्य टेम्पल, मार्तंड सन टेम्पल एक नोटेबल एग्जाम्पल्स हैं इस आर्किटेक्चर स्टाइल की। मार्तंड सन टेम्पल की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो ये अनंतनाग में देखने को मिलता है। स्टैंडिंग एग्जाम्पल है यहाँ पे कश्मीरी आर्किटेक्चर की, और गंधारन, गुप्ता, चाइनीज़ इन्फ्लुएंसेस पे देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पे मार्तंड सन टेम्पल की जो इमेज है। उसके बाद अगर हम देखें अगर शंकर आचार्य टेम्पल आर्किटेक्चर, इंडिजिनियस अर्ली कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और यहाँ पे द अर्ली सिहारा स्टाइल इज प्रोमिनेंटली एविडेंट इन बिल्डिंग डिज़ाइन एंड इंडिकेटिव हॉर्स शू और टाइप ऑफ पैटर्न। तो यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे जो बेसमेंट देखने को मिलता है और उसके ऊपर फिर जो स्ट्रक्चर है छोटा सा गेटवे थ्रो स्टेयर्स,
स्केल बिल्डिंग टेम्पल सपोर्टेड बाई बेसमेंट, तो यहाँ पे बेसमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। जो प्लेंथ जो है वो सरमाउंटेड बाई लो पैरेलल वाल, प्लेंथ जो है वो लो एक पैरेलल वाल के उसके बाद जो है कनेक्ट किया हुआ है। मैसिव स्टोन स्ट्रक्चर बिल्ड ऑन हाई ऑक्टोगोनल प्लेंथ, जो प्लेंथ जो है वो ये बेसमेंट है जो किसकी है, ऑक्टोगोनल प्लेंथ है, अबाउट 30 फीट हाई। जम्मू के जो टेम्पल्स है, जम्मू के टेम्पल्स जो मेनली जो है नगारा जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उनमें गिने जाते हैं, उन्हीं का जो इन्फ्लुएंस है। लेकिन इसके साथ साथ जो लोकल डोगरा क्राफ्ट्समैनशिप है उसके भी जो इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिखता है। टेम्पल्स ऑफन फीचर्स जहाँ पे शिकारास रूफ्स देखने को मिलते हैं, इंट्रिकेट कार्विंग्स, मिक्स ऑफ स्टोन एंड वुड कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे मिलती है। जैसे रघुनाथ टेम्पल नगारा स्टाइल, यहाँ पे पहाड़ी मुगल एंड सिख आर्किटेक्चर का भी इन्फ्लुएंस दिखता है। तो ये है जो है रघुनाथ टेम्पल। उसके बाद जो नेचुरल यहाँ पे केव श्राइन्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे वैष्णो देवी, शिवखोड़ी, अमरनाथ। शिवखोड़ी यहाँ पे रियासी में देखने को मिलता है, वैष्णो देवी रियासी जो है कटरा, त्रिकुटा हिल्स। जो हमारे पास जो पीर पंजाल रेंज या फिर मिडिल हिमालयाज हम बोलते हैं उसकी एक यहाँ पे त्रिकुटा पीक, त्रिकुटा हिल्स यहाँ पे देखने को मिलता है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, वैष्णो देवी। और अगर हम बात करें अमरनाथ तो यहाँ पे हमारे ग्रेटर हिमालयाज जो है वहाँ पे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है अमरनाथ केव। इसके बाद हम जो स्टैटिक पोर्शन है उसको देख लेते हैं। स्टैटिक पोर्शन में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो फेस्टिवल्स एंड फेयर्स जो हैं जम्मू कश्मीर के। उसके बाद हम डांसेस पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। तो कश्मीर रीजन में जो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स फेमस हैं वो उसमें सबसे पहले खीर भवानी हिंदू फेस्टिवल है। खीर भवानी टेम्पल जो है उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ पे। विलेज तुलामुला जो डिस्ट्रिक्ट कौन सी, गंदरबल डिस्ट्रिक्ट। टेम्पल कौन से जो डेटी हैं उनको डेडिकेटेड है, रग्न देवी को। फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन ज्येष्ठ अष्टमी जो जून में पड़ता है। उसके बाद जो है शिवरात्रि, कश्मीर में इसको हेरात बोला जाता है, द नाइट ऑफ शिवा। काफ़ी पॉपुलर है जम्मू कश्मीर में, जो कश्मीरी पंडित हैं वो सेलिब्रेट करते हैं इसको एक बहुत ही स्पेशल वे से। इट इज़ आल्सो नोन एज हेरात इन कश्मीर। अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा जो अमरनाथ केव जो है, अमरनाथ केव जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इस केव में जो शिवा हैं, जो शिव हैं, जो उन्होंने पार्वती को जो क्रिएशन के बारे में यहाँ पे उनको डिटेल में बताया था, क्रिएशन के जो सीक्रेट्स हैं या उनके जो लॉजिक क्या है वो सारा इसमें बताया था उन्होंने। मोस्ट प्रोमिसिंग यात्रा मानी जाती है हिंदूज़ के लिए। ईद फेस्टिवल, टू जो ईद हैं जो फेमस हैं जम्मू कश्मीर में, तो ईद उल फित्र और ईद उल जुहा। ईद उल फित्र जो है मार्क्स द एंड ऑफ द फास्टिंग मंथ ऑफ रमजान। ईद उल जुहा जो है कमेमोरेट्स प्रॉफिट अब्राहम हु एग्री टू सेक्रीफाइस। टूलिप फेस्टिवल जो है श्रीनगर में, जो एशिया का लार्जेस्ट जो टूलिप गार्डन है वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है मंथ ऑफ अप्रैल में। एवरी पॉपुलर अमंग टूरिस्ट, तो यहाँ पे वेरी पॉपुलर, टूरिस्ट में पॉपुलर है, जो लोकल पीपल हैं उनमें भी वो पॉपुलर है। नवरोज फेस्टिवल जो शिया मुस्लिम्स हैं उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है कश्मीर वैली में, 9 दिन तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा जो बैसाखी फेस्टिवल, वैसाख जो वर्ड है वहाँ से ये ड्राइव हुआ है, जो फर्स्ट मंथ माना जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। 13 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। जहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया वहाँ पे हार्वेस्टिंग जो है स्टार्ट की जाती है। कंसिडर्ड स्पेशियस स्पेशली फॉर मैरिजेस। कश्मीर वैली में जो बैसाखी फेस्टिवल है सिख और पंडित के द्वारा यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। स्नो फेस्टिवल यहाँ पे जो गुलमर्ग में जो विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है दिसंबर में। स्नो फेस्टिवल इंक्लूड नंबर ऑफ विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसे स्काइंग, स्नो रगी, स्नो साइकिलिंग, स्नो बेसबॉल, आइस स्केटिंग एंड नाइट स्कीइंग। तो ये सारे फेस्टिवल्स वहाँ पे देखने मिलती हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ। जम्मू रीजन में कौन कौन से जो फेस्टिवल्स हैं, जैसे झिड़ी मेला जो बाबा जीतो का जो सेक्रीफाइस था उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसको याद किया जाता है। अक्टूबर और नवंबर के बीच में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्या सिम्बलाइज करता है, करेज, ऑनेस्टी, कंपैशन, रिजुविनेट्स द मूड ऑफ पीपल and offer them some amount of rest and relaxation from the daily life। जो उनकी डेली लाइफ चल रही है उसमें से उनको एक डेली एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा जो है लोहड़ी,
स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू रीजन में। 13 अप्रैल को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है बिफोर मकर संक्रांति के एक दिन पहले उसको सेलिब्रेट किया जाता है। छज्जा डांस परफॉर्म किया जाता है इस फेस्टिवल पे। उसके बाद जो बहू मेला काली टेम्पल बहू फोर्ट जम्मू में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। साल का 2 बार इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर। प्रमंडल मेला यहाँ पे जो महाशिवरात्रि के टाइम पे इस पे सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। प्रमंडल जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो है। वेडिंग सेलिब्रेशन शिवा विद पार्वती इसको सेलिब्रेट किया जाता है प्रमंडल मेला। बैसाखी जो है न्यू ईयर की बिगनिंग को बनाया जाता है। जो जम्मू के जो सिख जो कम्युनिटी है वो उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अदर जो हैं वो भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 10th गुरु जो हैं गुरु गोबिंद सिंह जो हैं जो खालसा सेक्ट बनाते हैं 1699 को इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है बैसाखी में। न्यूमरस फेयर जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, भांगड़ा डांस परफॉर्म किया जाता है इस सेलिब्रेशन पे। तिहर जो है भद्रवा और किश्तवाड़ रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है चैत्र के मंथ में, चैत्र यानी मार्च अप्रैल। दिवाली सेलिब्रेट किया जाता है पूरे जम्मू कश्मीर में, यूजुअली जो जम्मू में किया जाता है। उसके बाद लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल बर्थ एनिवर्सरी पे यहाँ पे किया जाता है, गुरु पद्म संभवा। ऑर्गेनाइज्ड इन ह्यूज कोर्टयार्ड ऑफ हेमिस मोनेस्ट्री, जो लद्दाख में हेमिस मोनेस्ट्री है वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। सिंधु दर्शन फेस्टिवल यहाँ पे इसका सिंधु दर्शन मीन्स द विटनेसिंग ऑफ रिवर सिंधु रिवर यानी इंडस रिवर का यहाँ दर्शन यानी जो उसको होमेज पे की जाती है रिवर इंडस को। माइटी रिवर का नाम जो है ऋग्वेदा में मेंशन है, तो यहाँ पे सिंधु दर्शन फेस्टिवल जो है लद्दाख रीजन में बनाया जाता है। लद्दाख फेस्टिवल यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू इंश्योर साउंड टूरिस्ट इनफ्लो इन द रीजन। तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लद्दाख फेस्टिवल बनाया जाता है 1 सितंबर टू 15 सितंबर यानी 15 दिन तक इसको बनाया जाता है। लोसार फेस्टिवल, लोसार एक तिब्बतन वर्ड है जिसका मतलब है न्यू ईयर, 11th मंथ ऑफ बुद्धिस्ट ईयर। यहाँ पे जो नामछोट पीपल जो हैं वहाँ पे इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। डोसमोच फेस्टिवल ऑफ स्केपगोट सेलिब्रेटेड 2 ऑफ फरवरी में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तिब्बतन न्यू ईयर को वेलकम करने के लिए इसको बनाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे डांसेस की। डांसेस कश्मीर में जैसे रोफ मैरिज व फेस्टिवल्स पे किया जाता है। यहाँ पे इसका एक पॉइंट याद रखना है, जो लेडीज़ के द्वारा किया जाता है, वुमेन के द्वारा, 2 ग्रुप ऑफ लेडीज़ परफॉर्म इट। उसके बाद जो है बच्चा नगमा, यहाँ पे अफ़गानिस्तान से इसको इंट्रोड्यूस किया है कश्मीर में। ये बॉय का डांस है जो फेमिनिन ड्रेस है उसको लगा के किया जाता है। इसमें लड़के नाचते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रेस कौन सी होती है, यहाँ पे फीमेल्स की। उसके बाद जो हफीज़ नगमा जो है मुगल्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद जो है दम्बेली भांगड़ा जैसा है, जैसे पंजाब में भांगड़ा सेलिब्रेट किया जाता है वैसे यहाँ पे दम्बेली। ड्रम्स वगैरह बजाए जाते हैं। सुरनाई काइंड ऑफ सिहाई इज ब्लॉन, इसको माना जाता है कि जो बैकवर्ड क्लास के पीपल हैं जैसे वाटल्स मोस्टली स्वीपर्स, तो इनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लड़ी शाह इंपॉर्टेंट पोजीशन इन कश्मीरी म्यूजिक ट्रेडिशन। स्पेशल यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो है ढेरा। चक्री जो है कश्मीरी फोक डांस है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, रबाब, सरंगी, गराहा, हारमोनियम। सूफियाना ईरान से इंट्रोड्यूस किया गया है कश्मीर में। क्लासिकल म्यूज़िक है कश्मीर का एक। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे संतूर, सितार, कश्मीरी साज, वसूर और तबला ये सारे यूज़ किए जाते हैं। भांत पंतर, इसको भांत जश्न भी बोलते हैं। ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ सॉन्ग, डांस एंड ड्रामा, ये तीनों चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे कोई भी फीमेल इसको परफॉर्म नहीं करती है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसका। दूसरा जो है वेगू नाचुन मैरिज डांस है, कश्मीरी पंडित के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें भी सिर्फ वुमेन ही परफॉर्म करती हैं इसको। हिकत जो है गर्ल्स के द्वारा किया जाता है, टू गर्ल्स। वेन ऑन वेडिंग में किया जाता है, इसमें भी जो है 2 ग्रुप्स होते हैं वुमेन के, उनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं कुछ, संतूर ईरान से इसका ओरिजिन देखा जाता है।
सूफ़ी, यहाँ पे सूफ़ी म्यूज़िक में इसका काफ़ी रोल है। नोटेबल प्लेयर्स जो हैं संतूर के, जैसे पंडित भजन सपोरी, शिव कुमार शर्मा, तरुण, उसके बाद जो है विश्वेश्वरम। रबाब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था जैन उल अब्दीन के द्वारा फ्रॉम तुर्किस्तान। तुम्बकनरी यहाँ पे कश्मीरी वुमेन जो है फोक एट द ओकेजन ऑफ मैरिज के द्वारा, मैरिज के ओकेजन पे यहाँ पे कश्मीरी वुमेन के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। जम्मू रीजन की बात करें तो कुड एक रिचुअल डांस है जो लोग देवतास के ऑनर में उसको परफॉर्म किया जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से किए जाते हैं, नरसिंगा, छैना, फ्लूट, ड्रम्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं कुड डांस में। हेरेन हेरेन एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है। लोहड़ी फेस्टिवल में जम्मू रीजन में इसको किया जाता है सेलिब्रेट। धनधाराज लोहड़ी फेस्टिवल में भी इसी में ही इसको देखा जाता है जम्मू रीजन में। स्टिक यूज़ की जाती है यहाँ पे, और हैंड कैरशीव्स इनको भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। बेंथी यहाँ पे गुज्जर और बकरवाल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे मिनिमम 5 to 7 मेंबर्स यहाँ पे इसको परफॉर्म करते हैं। सुरमा सॉन्ग कम डांस इन डोगरी, यहाँ पे इसको एक जो न्यू मैरिड गर्ल होती है उसका एक पेन जो है उसको रिवील करने के लिए, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो आर्मी में है तो वो दूर है, तो उसका जो पेन है, जो एंग्विश है, उसको रिवील करने के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। इंक्रीजिंग एयरिंग ऑफ रीयूनियन इज डिपिक्टेड थ्रू दिस सॉन्ग डांस। लद्दाख की बात करें हम तो यहाँ पे जैब्रो मेल्स और फीमेल्स दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एलिएट शेफर्ड्स के द्वारा यहाँ पे जो जास्कर एरियाज़ हैं, जहाँ फिर लद्दाख रीजन के जो यहाँ पे उनके द्वारा किया जाता है। दुर्गपा अगर हम बात करें तो पीपल ऑफ आर्यन रीजन, जिसको हम डार्डे बोलते हैं, डार्डे, उनके द्वारा इसको किया जाता है। याक डांस 2 मेन जो परफॉर्म करते हैं याक। डेविल डांस लद्दाख में परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद हमारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले शॉल्स में पश्मीना शॉल, जमावर शॉल और कनी शॉल। उसके बाद जो है रिंग शाहतोश। तो इनकी ये पश्मीना शॉल ऐसा दिखता है। उसके बाद जमावर जो है यहाँ से रेयर एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। पश्मीना शॉल यहाँ पे केल गोट है, वहाँ से उसकी वूल उसके साथ बनाया जाता है। कनी शॉल मोर एग्जीक्यूट एंड आर वोवन विद स्पेशल वुडन थ्रेड्स कॉल्ड कनीज, इसीलिए इसको कनी शॉल बोला जाता है। रिंग या फिर शाहतोश जो देखने को हमें इधर मिल सकता है, इसी को रिंग शॉल भी बोला जाता है, क्योंकि ये रिंग के बीच में से इसको एफर्टलेसली इसको पास किया जा सकता है। फैब्रिक ही सो स्लीक एंड स्मूथ कि इसको रिंग से भी पास किया जा सकता है। कारपेट्स नेक्स्ट है कारपेट्स द गाबा द नामदा चेन स्टिच्ड रग। तो ये साथ में इनके जो इमेजेस हैं, जैसे गाबा यहाँ पे, उसके बाद जो है नामदा, उसके बाद चेन स्टिच्ड रग। एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो यहाँ पे कश्मीर में इसको कसीदा बोला जाता है, वर्ल्ड फेमस है, तो कुछ ऐसी देखने को मिलती है। टिला वर्क का अगर एक स्टाइल है एम्ब्रॉयडरी का, इसको हम ये ऐसे है, इसमें गोल्ड और सिल्वर जारी या फिर टीला थ्रेड जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। बहुत सारे फेरान्स और शॉल्स में इसको यूज़ किया जाता है। कश्मीरी टीला क्रेज गॉड न्यू हायर अमेरिकन, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है जो है एम्ब्रॉयडरी टीला वर्क। वुड कार्विंग की बात करें तो वॉलनट और चिनार की जो वुड यूज़ की जाती है कार्विंग के लिए, तो ऐसी ये कार्विंग यहाँ पे की जा सकती है। उसके बाद जो ख़त्म, इसके बाद है कंठकारी कॉपरवेयर, पेपर मैची। तो पेपर मैची जो है वो क्राफ्ट जो इंट्रोड्यूस की गई थी सुल्तान उल अब्दीन। तो ये कुछ ऐसे देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें विकर वर्क, तो विकर वर्क ये हमें देखने को मिलता है, जैसे ये टोकरी वगैरह है ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स के लिए, डेकोरेशन के लिए। कांगड़ी, तो कांगड़ी हमें कश्मीरी जो शेफिंग वेसल है, जो सर्दियों में यूज़ की जाती है हीट के लिए, यानी सर्दी से बचने के लिए। फुलकारी ये जम्मू का जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, वुमेन के द्वारा यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद जो है लेक्चा जो है एक कैप है जो खुद बनाई जाती है। गुज्जर वुमेन एंड जो चिल्ड्रन जो है उनको यूज़ करते हैं। बिन्ना बिन्ना जो है किश्तवाड़ का एक स्ट्रा क्राफ्ट है, ये जम्मू रीजन में जो हिली रीजन है वहाँ पे बनाए जाते हैं। तो ये हैं बिन्नास।
उसका जो कांगड़ी कांगड़ी वेंडर्स में यूज़ की जाती है। फेरान फ्रेमन ये बहुत ही कॉमन है। सोमावार यहाँ पे कश्मीरी कैटल, इसको कश्मीरी कैटल भी बोलते हैं, कॉपर और ब्रास के द्वारा बनाई जाती है। कॉपर और ब्रास की यहाँ पे बनाई जाती है। रशिया और ईरान में भी ये देखने को मिलती है और यूज़ की किसके लिए की जाती है, कहवा बनाने के लिए या फिर नून चाय बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर हम लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो उसका सेक्शन जो है 47 यहाँ पे बात करता है कि जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी काम किया जाएगा, बिजनेस किया जाएगा, तो वो कंडक्ट किया जाएगा हिंदी, इंग्लिश या फिर जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनियन टेरिटरी की, जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और हिंदी और इंग्लिश इसमें उसको किया जाएगा। उसके बाद अगर सेक्शन 48 की बात करें तो यहाँ पे कोई भी बिल्स, एक्ट्स और ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस या फिर बाई लॉज जो इशू किए जाते हैं असेंबली के द्वारा मस्ट हैव एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन इंग्लिश। यहाँ पे 47 और 48 जो इंपॉर्टेंट है, जो सेक्शंस हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। ऑफिशियल लैंग्वेज जो एक्ट आया था 2020 में, उसकी अगर हम बात करें तो ये 26 सितंबर में यहाँ पे प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी। यहाँ पे सिर्फ जम्मू कश्मीर की यूटी के लिए एप्लीकेबल है, लद्दाख के लिए नहीं है। यहाँ पे 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की यहाँ पे बात की गई है, रिकोगनाइज किया गया 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश। तो ये 5 जो लैंग्वेजेस हैं ये हैं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी। पहले कौन सी जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, सिर्फ उर्दू ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी जो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1957 का उसके अंडर। पर्पज़ क्या है इस एक्ट को लाने का, जो 5 लैंग्वेजेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई हैं, रिकोगनाइज की गई हैं, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी डाइवर्स रीजन है जम्मू कश्मीर, तो इसलिए डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं उनको यहाँ पे इंक्लूसिव बनाया गया है। डिफरेंट लैंग्वेजेस इनको उनके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन। यूज़ ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे 5 लैंग्वेज जो यूज़ की जा सकती हैं गवर्नमेंट कम्युनिकेशन में, लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशन एंड कल्चरल पर्पसेस के लिए। प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, यहाँ पे एक्ट क्या है, एक रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा है, जैसे कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, जो वाइडली यूज़ की जाती हैं, बोली जाती हैं लोकल पॉपुलेशन के द्वारा। उसके बाद हम कश्मीरी लैंग्वेज की बात करें तो एक प्राकृत लैंग्वेज की एक ब्रांच है और डार्डिक आर्यन ग्रुप जो है, सब ग्रुप जो है इंडो आर्यन लैंग्वेज का इसका एक पार्ट है। शिना लैंग्वेज के क्लोज मानी जाती है और स्क्रिप्ट कौन सी है यहाँ पे, इस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट और पर्सो अरबिक स्क्रिप्ट। डोगरी की बात करें तो इंडो आर्यन लैंग्वेज के अंडर आती है। यहाँ पे वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस का एक मेंबर है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट कौन सी थी, टकरी, लेकिन जो रणबीर सिंह है, महाराजा रणबीर सिंह, उन्होंने डोगरी को अडॉप्ट किया था कोड लैंग्वेज के रूप में और रिफॉर्म की थी इसकी स्क्रिप्ट और इंट्रोड्यूस की थी देवनागरी स्क्रिप्ट इसके लिए, डोगरी लैंग्वेज के लिए। उसके बाद अगर हम लद्दाखी की बात करें तो इसी को भोटी बोला जाता है, तिब्बतिक लैंग्वेज है। स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ करती आती है, तिब्बतन स्क्रिप्ट। राइटर्स एंड पोएट्स की बात करें तो हमारे पास जो है लाल डेट, जो फर्स्ट सेंट पोइटेस ऑफ कश्मीर मानी जाती हैं। ललेश्वरी माना इसका रियल नेम है, 1320 में इनका जन्म हुआ था। जो इनकी जो पोइट्री जो है इन फॉर्म ऑफ वर्क्स जो है फेमस है। टूर यूरोपियन स्कॉलर्स हैं जैसे G.A. ग्रेडसन और लॉन्डेल डी बर्नेट, इन्होंने जो इनके जो वर्क्स हैं, इनकी जो पोइट्री है उनको रिकलेक्ट किया था, रिकॉर्ड किया था, तो इसको उन्होंने नाम दिया लाला व्याखनी 1920 में। शेख नूर उद्दीन वाली यानी जो नंद ऋषि जिनको बोला जाता है, फर्स्ट मुस्लिम संत है कश्मीर के जिनको ऋषि का टाइटल मिला है। तो एक्सप्रेस हिज व्यूज़ इन फॉर्म ऑफ स्वीट वर्सेस, मॉरल टीचिंग्स उनके जो वर्सेस के रूप में हम पढ़ते हैं। नूरनामा, नूरनामा क्या है, कलेक्शन है उनकी जो राइटिंग्स हैं, जो भी उनकी मॉरल टीचिंग्स हैं, जो स्वीट वर्सेस हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नूरनामा। जो उनका जो फर्नल है उनकी डेथ के बाद जो जैन उल अब्दीन जो है सुल्तान, उनके द्वारा भी अटेंड किया गया था। 1808 में जो अफ़गान जो गवर्नर थे अता मोहम्मद खान, उन्होंने शेख नूरुद्दीन के नाम की जो थी करेंसी भी यहाँ पे स्टार्ट की थी। अबा खातून, अबा खातून यहाँ पे लेजेंडरी फिगर है लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर की, जिनको नाइट एंगल ऑफ कश्मीर बोला जाता है।
रियल नेम क्या था? जून, इसका मतलब था द मून। मिडल ऑफ 26th सेंचुरी में उनका जन्म होता है चंदार वैली में। लॉ लिरिक जो है टिपिकल वर्स, फ्रॉम इसी वर्स से यहाँ पे उनका नाम पड़ा है हब्बा खातून। ये जो लॉ लिरिक्स जो है टिपिकल जो वर्स है, वर्स फॉर्म है जो पॉपुलर की गई थी हब्बा खातून की तरह। मोहम्मद गामी यहाँ पे इनकी कुछ पोएम्स हैं, रोमांटिक पोएम्स हैं। मोहम्मद गामी, शरीन खुसरो, यूसुफ शलीक और लैल मजनून। आल्सो versified in Kashmiri, Muhammad of Gaji and Harlat Rashid. Next है Arnimal. In Kashmiri poetry, Arnimal is known for her love lyrics. उसके बाद जो है रसूल मीर। रसूल मीर, she is with मोहम्मद गमी the honor of being the father of Kashmiri गज़ल्स। कश्मीरी गज़ल्स का फादर इनको बोला जाता है। परमानंद, पोएट्री डिवोट फॉर लॉर्ड कृष्णा। कृष्णा को जो डिवोट किया जाती पोएट्री किसके द्वारा? परमानंद, इसके लिए फेमस है। तीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे राधा, स्वयंवरा, सुदामा चरिता और शिवा लगून। रियल नेम क्या था? नंदराम, और डेथ थी 1830 में। गुलाम अहमद मजहूर, ग्रेटर पोइट ऑफ न्यू कश्मीर, जो न्यू कश्मीर के ग्रेटर पोइट माने जाते हैं। जन्म कब हुआ था? 1885 में, मित्रोंगा विलेज में। पटवारी थे बाय प्रोफेशन। इनकी जो पॉपुलर जो पोएम है वो है फ्लावर ऑफ निशांत बाग। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको बोला था द वर्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर, की जो पोइट्री थी उनको बोला था वर्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर। अब्दुल आज़ाद यहाँ पे, उसके बाद जो अब्दुल सत्तार अस्सी, इनके कुछ पोएम्स हैं, जैसे इनकी जो दो पोएम्स हैं, जैसे इकबाल शिखा एंड जवाब शिखा, इनको कश्मीरी में यहाँ पे क्या किया था? ट्रांसलेट किया गया था। दीनानाथ नदीम, most popular Kashmiri poet for full-blooded youth and vigor, leading organizers to new cultural movement that spearheaded Kashmiri literary renaissance। कौन कौन सी दो फेमस पोएम्स हैं उनकी? विवान, नॉन मम, उसके बाद जो बम्बूर ताय यम्बरिजल। जिंदा कोल नोन एज मास्टर जी या जिंदा कोल, जो फर्स्ट विनर थे ये साहित्य अकेडमी अवार्ड के कश्मीरी लैंग्वेज के लिए 1956 में। फेमस पॉइंट कौन सी? वधी, मनुष्यनी, मैन, वर्ल्ड, विवीड। अब्दुल रहमान राही, इनको जनन पिथ अवार्ड मिला हुआ है 2004 में। मिर्ज़ा आरिफ यहाँ पे कवर्ड द एंटायर स्पैन ऑफ कश्मीर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांजिशन फ्रॉम डोगरा मोनार्की। यहाँ पे जो डोगरा मोनार्की के अगेंस्ट जो यहाँ पे जो उनका स्ट्रगल है उसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है। जो इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुआ था जो डोगरा टू यहाँ पे डोगरा रूल यानी डोगरा मोनार्की टू डेमोक्रेसी, उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। क्यूजीन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाजवान, रोगन जोश, यखनी, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हो। कश्मीरी पुलाव, पुलाव, आब गोश्त, मोची, कहवा, ये सारे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। जम्मू रीजन के जो राजमा चावल, आलू दम, यहाँ पे खट्टा मीठ, पतेसा, कलाड़ी कुलचा, तो ये हैं सारे इसमें। तो ये था जम्मू कश्मीर का आर्ट एंड कल्चर, इसमें हमने आर्किटेक्चर भी पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।